बोलो भाई। हेलो दोस्तों, बताओ कैसे हो तुम? हैं भाई? कहाँ चले गए आप? ऐसे कैसे जाऊंगा? 4 मिनट की कीमत आप क्या समझोगे? अच्छा अभिषेक, तुम्हारे 4 मिनट तो बड़े कीमती है। तुम्हारी मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप से, हैं? बताओ। एक एक मिनट में तुम्हारा लाखों करोड़ों अरबों का बिजनेस चल रहा है। हैं? बताइए। शाहरुख खान से भी ज्यादा कीमती 4 मिनट है तुम्हारे, है भाई? दिनेश, साक्षी, अमित, ऋतुज, कैसे हो भाई? लोकेश, हाँ। हेलो भाई, बताओ कैसे हो तुम? स्लो करो अर्थमेटिक। क्यों स्लो करें भाई? फास्ट करेंगे हम, हैं? चलो, एक क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ, अभी 2 मिनट होल्ड करो, 1 सेकंड। ठीक है भाई, बताओ कैसा लग रहा है? ठीक। चलो, देखो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं भाई। तो आज लोग हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज पढ़ा रहे हैं, और खास बात यह है कि मेंसुरेशन 2D के पोर्शन भी यहीं कवर हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा भैया नीतीश, तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, वर्ग से। वैसे मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हें स्क्वायर की थ्योरी आती है, पर प्री में तुमने बहुत ज्यादा पाप करे, मुझे पता है, और मुझे भरोसा तुम पे है नहीं बिल्कुल भी। तो मैं एक बार तुम्हें इसकी जो है छोटी छोटी सी बातें रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना? चलो, तो आप ये बताइए, पहली बात तो ये बताओ, स्क्वायर होता क्या है? दूसरे कलर में स्लाइड बनाई है आज मैंने। क्या होता है? हाँ, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 होते हैं। है भाई? स्क्वायर की साइड अगर ए है तो पेरीमीटर 4 है, एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर। अच्छा, आप एक बात ये समझिएगा कि स्क्वायर का अगर हम डायगोनल खींचेंगे तो ये साइड ए, ये साइड ए, मतलब ये आइसोसेलेस हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो कहने का मतलब स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करते, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। तो स्क्वायर के जो डायगोनल है वर्टेक्स एंगल को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। अगर मैं यहां पे बीडी को मिलाऊंगा तो दूसरा डायगोनल हो जाएगा दोस्त, मतलब ये भी 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री। अगर ये 45, ये 45, तो ये कितना आएगा? 90 डिग्री। तो मतलब कहने का ये हुआ कि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को किससे पे काटते हैं? 90 डिग्री पे काटते हैं। है भी? अगर स्क्वायर की साइड ए है तो डायगोनल की लंबाई कितनी होती है? a√2। डायगोनल a√2 होता है। स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे काटते, देखो ये भी 45 45 90, ये भी 45 45 90। तो ये भी चारों जो ट्रायंगल बने हैं, क्या ये चारों के चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम है? बताइए। स्क्वायर के जब आप चारों डायगोनल इस तरीके से मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल, ये चारों के चारों ट्रायंगल क्यों होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना? अब आप ये बताइए कि कॉन्ग्रुएंट होंगे मतलब ये डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे। सपोज ये ओ पे काट रहे हैं, तो आपकी बात समझना चाहिए, जो एओ की लंबाई वही बीओ की, वही सीओ की, वही डीओ की। ये एओ, बीओ, सीओ, डीओ सब बराबर होता है। डायगोनल क्या करते? बाइसेक्ट करते, 90 डिग्री पे काटते हैं। वेरी गुड दोस्त, अभी सवाल कराऊंगा ना तो हिल जाओगे, ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा स्क्वायर के। ये देखो, यहां ध्यान से सुनना।
डायगोनल आपको पता है दोनों डायगोनल बराबर होंगे, √2a। ये जो चारों ट्रायंगल बनते हैं AOB, BOC, COD, DOA, ये पॉइंट O है इंटरसेक्शन पॉइंट, चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम होते हैं, है ना। देखो जो AO की लंबाई वही CO की, वही BO की, वही DO की, डायगोनल का आधा। डायगोनल वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। अच्छा, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल क्या है, D से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अगर आपको किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है D और आपका एरिया पूछा जाए तो आपको साइड निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो D²/2। अगर आपको किसी स्क्वायर का डायगोनल दे रखा है और आपसे स्क्वायर का एरिया पूछा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो D²/2। ठीक है ना, क्लियर है भाई। 5 का स्क्वायर, अगर जैसे सपोज किसी स्क्वायर का डायगोनल 5 है, पूछे एरिया बताओ, तो 25/2 कितना जाएगा, 12.5। वेरी गुड यार, समझदार तो तुम हो कैसे नहीं, मुझे से जो पढ़ रहे हो। आप ये बताइए, ये बातें कितने लोग जानते हैं? क्या ये बात आप लोग जानते हो? है भाई, ये एक स्क्वायर है ABCD। ये स्क्वायर का हो गया सरकम सर्कल, ये स्क्वायर का होगा इन सर्कल। अगर स्क्वायर की साइड A है तो स्क्वायर के इन सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, स्क्वायर की साइड का आधा होगी A/2। बात सही है। अगर मैं इस स्क्वायर के सरकम सर्कल की बात करूं तो आप ये बात जानते हैं कि दोनों सर्कल बाय सिमेट्रिसिटी यही होंगे। अगर स्क्वायर की साइड A है तो डायगोनल A√2, तो ये जो बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी डायगोनल A√2 का आधा, यानी कि A/√2। सही है। अगर मैं स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालूं तो √2:1 क्या आएगा मेरे दोस्त, √2:1 क्या आएगा, √2:1। बोर्ड सही हुआ, बिल्कुल सही है बोर्ड, ठीक है। यहां तक ठीक है। तो अगर हम इस स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया के रेशियो की बात करें तो एरिया का रेशियो कितना आएगा, हमेशा 2:1। अगर हम स्क्वायर के सरकम सर्कल मतलब बाहर वाले वृत्त और अंदर वाले वृत्त की रेडियस के रेशियो की बात करेंगे तो √2:1, और एरिया का रेशियो स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 2:1। यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? इतनी थ्योरी थी, अब आप समझ गए। मुझे सवाल बना के दिखाओ, है ना। ये रहा सवाल, बनाओ जरा। आ गया उत्तर सभी का? राहुल रेशियो लोगे ना A/√2 और A/2 का, सोच समझ के बताइए। सभी का उत्तर आ गया 1। मैं चाहता हूं कि मुझे पेन ना उठाना पड़े सवाल सॉल्व करवाने के लिए। अरे दोस्तों, कर लोगे क्या? मुझे लग रहा है नहीं कर पा रहे हो। अबे कैब करोगे तुम सवाल हैं? देखिए, ABCD एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। सुंदर सुंदर सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। और एक बात समझ लीजिए कि मैंने मॉक भी डलवा दिया है। रात को मॉक सॉल्व कर लेना, कोई सोएगा नहीं, जो सोएगा उसको मोदी जी आके 15 लाख रुपए नहीं देंगे रात को फिर, ठीक है। तो आप एक बात करना, क्या बात करोगे, रात को मॉक सॉल्व करना, चौथा मॉक डलवा दे। ABCD एक स्क्वायर है, एक्स और वाई दो पॉइंट है AB पे सच दैट AO बराबर AX। अच्छा, ये O क्या है? O इज द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल AC एंड BD। डायगोनल AC और ये BD, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट O है। तो AB पे एक पॉइंट X है कि AO बराबर AX, तो X इधर आएगा। अब ये बात जानते कि जो लेंथ AO की है वही AX की होगी। आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है y इज द पॉइंट सच दैट BO BY के बराबर है, तो y आ गया BO BY के बराबर, x और y। तो यार पहले बताओ कि ये वाला एंगल तुम्हारा 45 डिग्री होता है कि नहीं, बाइसेक्ट करता है। अगर AO और ये कौन सा AX बराबर है, AO और AX बराबर है, तो आइसोसेलेस हो गया 45, तो ये दोनों का सम 135 एंगल 67.5 डिग्री आ जाएगा।
अगर इसी तरीके से मैं ट्राइंगल बीओ वाई को देखूं, ये एंगल 45 है, जो बीओ है वही बी वाई है, तो इन दोनों का सम 135, तो ये 67.5 डिग्री आ जाएगा। तो ये कितना होगा 135, तो ये वाला छोटू कितना बचा बेचारा 45 डिग्री। तो इस एंगल का कॉट कितना आ जाएगा 1। बोलो दोस्त कर पाओगे क्या? आइसोसेलेस लगा दीजिए 45 पे। वेरी गुड, चलो बनाओ। नहीं हो सकता सोनाली, डायगोनल से बड़ा रखना है ना, साइड से बड़ा होगा। वो a/√2 है, वो a/2 है। दिए गए चित्र में ABCD 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, वृत्त की त्रिज्या ये स्क्वायर है, इसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। अब ये एक सर्कल इस तरीके से खींचा गया जो पॉइंट A और पॉइंट D से पास कर रहा है, तो इस सर्कल की रेडियस, मैंने आपको तरीके सिखा रखे हैं कि जब भी एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर घुसाओ 100% पाइथागोरस बाबा को याद करो। ये सर्कल का सेंटर हो गया O, सर्कल की रेडियस कितनी हो गई R, सर्कल की रेडियस कितनी हो गई R। अब स्क्वायर की साइड है 6, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आप कहोगे सर 6 माइनस R, 6 माइनस R। आप जानते हैं स्क्वायर की साइड 6, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी 3 ये 3 है, तो ये कितना आएगा 3। तो पाइथागोरस लगा दो, R स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस R स्क्वायर, यानी कि 36 प्लस R स्क्वायर माइनस 12R हो जाएगा ना, कैंसल आउट हो गया। 12R बराबर 36 9 45, तो R बराबर 3 से जाएगा 15/4, 3.75 सेंटीमीटर। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, पाइथागोरस बाबा लगाइए। क्लियर है? क्या आप कर पाए हिमांशु? चलो ये बनाइए। ठीक है नम्रता, ओके। दिए गए चित्र में मेरा भाई PQRS एक वर्ग है, STR 90, STR मतलब ये वाला एंगल भाई ये कितना है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90, RT 8, तो ये साइड आपको 8 दे रखे 8। आपसे पूछा है छायांकित रीजन का क्षेत्रफल, शेडेड एरिया बताइए। शेडेड एरिया क्या आएगा? शेडेड एरिया 5, अच्छा सीधा 5 आ गया, कोई बात नहीं, अरे करा देंगे। देखो मैं आपको बहुत अच्छा, आप इस साल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, आप इस सवाल को देखो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा यूज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत सवालों में सिखाऊंगा। जैसे स्क्वायर की साइड A है, अरे यार जहां 90 दिखे वहां ट्रिग्नोमेट्री से होगा ही होगा। ये 90 है, ये 90 है, आप जानते हैं ये वाला एंगल थीटा मान लिया, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, शेडेड रीजन। ये साइड A है, ये साइड 8 है, बीच का एंगल 90 प्लस थीटा, तो इस शेडेड एरिया कितना आ जाएगा 1/2 A गुणा 8 है, बीच के एंगल का साइन ये 90 स्क्वायर का थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा कॉस थीटा। बोलो दोस्त कॉस थीटा आ जाएगा ना, 2 चौक 8 है, 4A हो गया, 4A। आप जानते अगर आप इस राइट एंगल को देखो, ये 90 ये थीटा ये स्क्वायर की साइड, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बेस बटे हाइपोटीनस, यानी कि 8/A। अभी बेस कितना है 8, कर्ण कितना है A से ये कट गया, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द आंसर, 32। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री कितने काम की चीज है। ज्योमेट्री में राइट एंगल से कॉस थीटा पता चल गया, ये आपको पता ही है। बोलो भाई, ठीक है मनीष भाई, मनीष कह रहे थोड़ा धीरे आज।
ये साइड ए मान ली स्क्वायर की, ये भी ए हो गया, तो 1/2 a इंटू 8 कितना cos थीटा है भाई। आप इसको शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, 3D में नहीं है दिनकर, 2D में है। कहां 3D तुम्हें दिख रहा है यार। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 2 हो गया, ये बीच में सवाल छूटे थे ना 3 4, चलो ले रहा हूं मैं 3 4 भी, टेंशन मत लिया करो। तो चलिए वाला बताओ, 3 नंबर। पहले सवाल पढ़ लीजिए आप। अच्छा भाई रेहान कह रहा है इतना हार्ड, अरे हार्ड ले लो बेटा, 2017 मेंस का सवाल है, 2017 मेंस का सवाल है। ठीक है दोस्त, देखिए आपके सामने एक स्क्वायर दिखाया गया ए बी सी डी, ई एफ जी एच, इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है, उसके मिड पॉइंट को मिला के, साइड ए बी का मिड पॉइंट ई, बी सी का एच, इसका जी, इसका एफ, मिड पॉइंट को मिला के एक स्क्वायर बनाया गया। फिर ये स्क्वायर ई एफ जी एच के मिड पॉइंट लिए, साइड्स के एल एम एन ओ, एक नया स्क्वायर बनाया गया, और इस स्क्वायर के अंदर डाला गया छोटू सर्कल, है ना। अगर सर्कल का एरिया 38.5 है तो स्क्वायर एबीसीडी का एरिया बताना है। अच्छा मोहित, देखिए मैं सवाल को आपको ऑप्शन से बता दूंगा, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहले आप हमें एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारा एक स्क्वायर है दोस्त, क्या है स्क्वायर, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के एक अगर आप दूसरा स्क्वायर बनाओगे मिड पॉइंट को मिला के, तो क्या एरिया आधा हो जाएगा भाई। आप मुझे बताओ ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, तो मतलब बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 8 है और मिड पॉइंट को जो मिला के बना उसका 4 है, तो आधा। तो अगर आप किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिला के एक नया स्क्वायर बनाएंगे तो हमेशा एरिया क्या हो जाता है दोस्त, आधा हो जाता है। बटे 4 नहीं होता, वो ट्राइंगल में बटे 4 होता है, स्क्वायर में अगर आप मिलाओगे तो इस तरीके से एरिया हाफ हो जाता है। यहां तक क्लियर है? बोलो दोस्त, यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा सर्कल है, आप मुझे एक बात बताओ, सर्कल है, अगर मैं सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाता हूं भाई, सर्कल के अंदर अगर मैं स्क्वायर बनाऊं तो इस सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का क्या रेशियो होगा। मैं बात कर रहा हूं एरिया रेशियो की, मैं बात कर रहा हूं एरिया रेशियो की। बोलो 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 क्या होगा। आप जानते हैं ये रेशियो आता है हमेशा π/2। क्या आता है ये रेशियो हमेशा? π/2। क्या आएगा दोस्त? π/2। बोलो बोलो, π/2 आता है। अरे तुम्हें बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सपोज मेरे भाई, सपोज इस सर्कल की रेडियस 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, मतलब इस स्क्वायर का डायगोनल 2, तो साइड कितनी, √2, तो सर्कल का एरिया तो πr² हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर की साइड √2 आई तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, π/2। बोलो बात समझ में आ रही है? π/2 बोल लो, चाहे 11/7 बोल लो, बात तो एक ही है। पाई को अगर 22/7 रखोगे तो 11/7 हो जाएगा ना, ये है ना। आप समझ रहे हो कंसेप्ट्स को? अरे कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बना दोगे, सर्कल, एक और सर्कल बना दिया आपने, इस स्क्वायर के अंदर एक और छोटू सर्कल बना दिया, तो आप जानते हैं कि स्क्वायर, सर्कल के अंदर स्क्वायर π/2। अब ये जो सर्कल है, ये काला वाला सरकम सर्कल, ये इन सर्कल, ये सरकम सर्कल है, ये इन सर्कल है, तो आप ही बताइए कि स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो 1:2 होता है। अगर सरकम सर्कल का एरिया पाई है तो क्या इन सर्कल का एरिया π/2 होगा? आधा होगा कि नहीं होगा दोस्त? आधा होगा।
आधा हो जाएगा, नित्य गलत कर दिया, आधा हो जाएगा। मतलब अगर बाहर वाले सर्कल का एरिया 11 है तो अंदर वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 3.5, सॉरी 5.5, 5.5 हो जाएगा कि नहीं? अरे स्क्वायर के सरकम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। इसका रेशियो 2:1। अगर बाहर वाले सर्कल का एरिया 11 है तो अंदर का कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5.5। क्लियर है भाई? बोलो यहां तक क्या आपको एक कंसेप्ट गुचुड़ मुचुड़ समझ में आया? वेरी गुड वेंकट, वेरी गुड। तो मैं आपको एक कंसेप्ट अभी समझाने वाला हूं, उसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इस पे एसएससी सवाल पूछ सकता है, विद इन सेकंड कर पाओगे अगर आपको एक कंसेप्ट पता है। अगर मैं आपके सामने एक सर्कल खींचता हूं, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, उसके अंदर स्क्वायर। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर, फिर सर्कल अंदर, फिर अंदर स्क्वायर। क्या चलेगा? आपको पता है स्क्वायर का एरिया भी आधा होता जाएगा, सर्कल का एरिया भी आधा होता जाएगा दोस्त। मतलब अगर जैसे सर्कल का एरिया सपोज कितना है? 32 पाई है। ये कितना रेशियो होता है? पाई अनुपात 2, तो ये 16 होगा। अगर पाई अनुपात 2 है सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो, तो अगर मैं इसमें 16 से किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 32 से, 64 हो जाएगा, सॉरी 64, पाई अनुपात 2। तो अगर देखिए मैंने मान लिया बाहर वाले सर्कल का एरिया 32 पाई है, तो इसका 64 होगा, रेशियो पाई:2। तो आप ही बताइए इसका एरिया आधा हो जाएगा, 32 का आधा 16 पाई, इसका आधा हो जाएगा 16 का आधा 8 पाई, फिर और बनेगा 8 का आधा हो जाएगा 4 पाई। बोलो क्लियर है ना दोस्त? अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो स्क्वायर का भी आधा हो जाएगा, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, यानी कि रेशियो ये चलेगा। और देखो सर्कल और उसके अंदर के स्क्वायर का रेशियो देखो, पाई अनुपात 2 ही दिखाई देगा, चिंता मत करना, पाई अनुपात 2 ही आएगा। आ रहा है ना? बोलो यार। अगर मैं ऐसे कहूं जैसे बाहर वाले सर्कल का, सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर का रेशियो 11:7 होता है। सपोज इसका एरिया अगर 44 है, 4 गुना कर दे रहा हूं, तो इसका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना? 28 हो जाएगा ना? है भाई? तो अगर मैं इसके अंदर सर्कल बनाऊंगा तो इसके लिए आधा हो जाएगा 22, उसके अंदर बनाऊंगा आधा हो जाएगा 11, उसके अंदर जो आएगा आधा है का 5.5। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं तो 28 से कितना हो जाएगा? 14, 14 से कितना हो जाएगा? 7, 7 से कितना हो जाएगा? 3.5, यानी कि ये रेशियो बनेगा, ये रेशियो। तो मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस पे सवाल क्रिएट हो सकता है। क्लियर है? बोली दोस्त। चौवालीस से 22, 22 से 11, 11 से 5.5 सर्कल का एरिया, स्क्वायर का 28 से 14, 14 से 7, 7 से 3.5। और देखो सर्कल और स्क्वायर के एरिया का रेशियो पाई 11:7, ये भी 11:7, ये भी 11:7, ये भी 11:7 ही रहेगा। अब अगर क्लियर है तो पहले तो मुझे ये वाला सवाल करके बताओ आप लोग, विद फुल वो मैं बड़ा कर दूं। सर्कल का एरिया दिया है 38.5, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया बताना है। ये जो सर्कल है दोस्त, इस सर्कल का एरिया दिया है 38.5, बाहर वाले स्क्वायर का एरिया बताना है। वेरी गुड यार नील, सबका आ गया। देखिए मुझे पता है अगर सर्कल के अंदर एक स्क्वायर हो, मुझे एक बात ये पता है दोस्त, सर्कल के अंदर स्क्वायर, अगर इस स्क्वायर का एरिया 7 है तो सर्कल का कितना होगा? 11। बोलो 11 होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर, रेशियो 11:7। अगर इसका 7 है तो इस वाले का डबल 14 है, इस वाले का एरिया 28 होगा, इसका एरिया कितना होगा? 56 यूनिट। तो आप ये बात जानते हैं कि सर्कल का एरिया कितना दे रखा? 11 यूनिट। तो 11 का मतलब कितना? 38.5। तो 1 का मतलब 3.5, 3.5 का मतलब 7/2,
आपसे पूछा बाहर वाले स्क्वायर के एरिया 56 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 56 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा 7/2 इंटू 56, तो 7 2 से कितना जाएगा 28, तो कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196, ये आंसर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ आई? तो आप विद रेशियो का यूज करके सवाल को वैसे ही आप 20 सेकंड में बना लोगे, ना। सर्कल उसके अंदर स्क्वायर, रेशियो कितना होगा स्क्वायर, और इस 11/5 मतलब इस स्क्वायर का 7 है तो बाहर वाले का 14, उसके बाहर वाले का 28, उसके बाहर वाले का 56, डबल होता जा रहा है। तो सर्कल का एरिया कितना है 11 यूनिट का, मतलब 38.5, 56 का पूछा है। कर लेंगे क्या यार, तुम बोलते रहा करो। अब देखो इस सवाल को आप बाई ऑप्शन भी जा सकते, मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा जो बाई ऑप्शन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो है नहीं ऑप्शन बहुत दूर दूर है। आप ये बताइए कि सर्कल का एरिया 38.5 दिया है, कितना दिया 38.5, 38.5 सर्कल का। तो ये जो स्क्वायर का एरिया है, ये जो स्क्वायर का एरिया दोस्त, यह बात आप जान रहे हो, ये जो स्क्वायर का ये जो एरिया है, तो आप ये बात जान रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया सर्कल के एरिया से थोड़ा सा ज्यादा होगा। मैं जैसे 38.5 है, थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 50 के आसपास होगा अप्रोक्स। अभी 38.5 है तो ये एरिया अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो लगभग 50 पहुंचेगा। तो ये 50 का डबल 100 और ये 100 का डबल 200, तो आंसर 200 के नजदीक होगा। ये तो आंसर बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन आंसर था बी वाला। ऐसे करते हैं। बोलो दोस्त, क्या आपको मेरी कहेगी एक भी बात समझ आती है? चालीस कैसे मान लोगे यार? यहां पे आप देख रहे हो 4-4 कोने हैं, है भाई, ये इसका कम से कम ये 20% तो दिख ही रहा है। बोलो नेक्स्ट सवाल, आगे चलूंगा, ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। स्क्वायर और रेक्टेंगल के मिला के मैंने 45 के आसपास सवाल लिए हैं। ये करो जरा, चलो ये वाला बनाइए। हाँ गौतम, बिल्कुल दिनकर, ये रेडियस वाला कंसेप्ट भी बताएंगे। ट्रिगो सुबर्णा, ट्रिगो कोऑर्डिनेट पॉर्डिनेट के चक्कर में मत पड़ो, ट्रिगो मजबूत करो। कोऑर्डिनेट से सवाल आसान आना है और शायद आए भी ना। दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है, जी इसके अंदर एक पॉइंट है, डीजीसी 90 है। तो ये जो एंगल है डीजीसी, ये वाला एंगल कितना दिया है दोस्त 90 डिग्री दिया है। शेडेड रीजन का जो एरिया है ये जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डीजी की लंबाई पूछा है, डीजी बताइए, डीजी पूछा है, कैसे करेंगे बोलो। देखिए देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, जैसे मुझे निकालना है एक्स, अब ये स्क्वायर की साइड हो गया ए है भाई, और ये एंगल जो है थीटा, यही थीटा क्यों लिया क्योंकि ये कितना हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा, या फिर इसको ले लो कि जैसे ये तुम्हारा थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा को कि एरिया दिया हुआ है। तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा 1/2 साइड ए, ये साइड ए, ये साइड एक्स, बीच के एंगल का साइन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। भैया स्क्वायर की साइड कितनी मान ली मैंने, ए मान ली, और ये तुम्हारी साइड एक्स है भाई, स्क्वायर की साइड क्या मान ली मैंने, ए मान ली, और ये जो है तुम्हारी साइड एक्स है, तो ए एक्स बीच के एंगल का साइन। अब आप ये जानते तो मैंने कर लिया, लेकिन ये देखो फायदा यहीं से उठाया करो, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं यहां से कॉस थीटा निकालूं तो आधार बटे कर्ण यानी कि एक्स बटा ए,
कॉस थीटा अगर निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स बटा ए। तो ए से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 36, मतलब एक्स आएगा 6 सेंटीमीटर, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोलो बोलो, ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, हालांकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, जैसे ही तुम्हारा 90 है और ये तुम्हारा ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो होता है ना, ये हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है जो थीटा से जुड़ा हुआ है, और ये जो सामने ये हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, ए साइन थीटा। ये ध्यान रखना हमेशा। बोलो, कर लेंगे? सब कर लेंगे ना? अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे चलें। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आप देखो इस साल को शिफ्टिंग से कर सकते हो, जैसे तुम्हारा स्क्वायर है। सवाल में क्या बोला है, जी इज एनी पॉइंट। जब एनी पॉइंट तो कोई भी पॉइंट ले लो, स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, बस 90 बनना चाहिए। तो ये देखो, ये 18, अगर ये 18 है तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा तुम्हारा? अगर ये 18 है तो ये दोनों इक्वल इक्वल हो जाएगा, है भी, मतलब ये 6 होना चाहिए, क्योंकि 36/2 18 आता है। देखो आ गया। तो यहां साइन कॉस लगाने की कोई जरूरत है नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? क्वेश्चन की कंडीशन वायलेट नहीं होनी चाहिए। ये 90 बन रहा है, देखो यहां ये 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये 18 दे रखा है, ये वाला 90 बन रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों बराबर है। अगर एरिया 18 है तो 6 होना चाहिए। बोलो, एजीसी स्ट्रेट लाइन कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? चलो ये वाला करिए अब, 6 नंबर सवाल। नहीं सुबर्णा, तो प्रशांत सवाल ही आसान हो गया ना फिर तो, वो डायगोनल का इंटरसेक्शन हो गया। देखो ये देखिए, एबीसीडी एक स्क्वायर है, पी इज ए पॉइंट इनसाइड। एबीसीडी एक स्क्वायर है, पी इसके अंदर एक पॉइंट है। पीडी आपको 2 दिया है, एपी 3। पीडी आपको 2 दिया है, एपी 3 दिया है, और ये एंगल कितना दिया? 90 है। आपसे पूछा है पीसी प्लस पीबी। पीसी प्लस पीबी बताइए क्या आएगा? चलो बताओ, पीसी प्लस पीबी है, ठीक है ना? चलो पहले आप मुझे पीबी ही बताओ, पहले आप मुझे पीबी की लंबाई बताओ कि पीबी की लंबाई क्या आएगी। पीसी को छोड़ो, पीबी की लंबाई बताओ। वेरी गुड वेंकट, वेरी गुड, वेरी गुड भाई। कैसे किया बताइए? बोलो बोलो। देखिए यहां ये 2 और ये 3 फिक्स कर दिए, 90 है। अब आपके पास देखिए दोनों ही तरीके में बताऊंगा, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो, चाहे आप ज्योमेट्री कर सकते हो। अगर ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना आ जाएगा? √13। तो स्क्वायर की साइड तो √13 आ गई मेरे भाई। कितनी आ गई? √13। आपको पीबी निकालना है, एक्स क्या निकालना है? एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप बात ये जानते हैं कि ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। आप कहेंगे हाँ सर, बस क्या लगा देंगे? कॉस रूल। कॉस रूल लगा देंगे। इस वाले ट्राइंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, और तीसरी साइड निकालनी है, तो ये कॉस रूल, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर ना, √13 का स्क्वायर 13 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इंटू 3 इंटू √13, ये आ गया। और देखो साइन थीटा का फायदा कहां से उठाओगे? इस राइट एंगल ट्राइंगल से। साइन थीटा क्या है? लंब 2 कर्ण √13। साइन थीटा कितना है? लंब 2 और कर्ण जो है √13।
√13 से √13 कट जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 बराबर 13 9 22 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 10 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी √10 सेंटीमीटर। तो एक्स आपका √10 आ गया, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डिफिकल्टी होगी, तो ये √10 आ गया, बोलो है ना। तो ये √10 आ गया, मतलब आंसर तो डी ऑप्शन है। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है भाई, बोलो √10। अच्छा आप मुझे बताइए कैसे निकालेंगे। आपने ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम पढ़ी है, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, अगर P उसके अंदर कोई पॉइंट है, अगर सपोज ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस B है, ये डिस्टेंस D है, तो आमने सामने की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का सम बराबर होता है। दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर रेक्टेंगल और स्क्वायर बोथ। पढ़ी है ना ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। अगर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के अंदर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की आमने सामने के वर्टेक्स से डिस्टेंस A और ये B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो ये देखो ये 2 है, ये √10 है, 2 का स्क्वायर 4, √10 का स्क्वायर 10, C कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो D स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी √5। तो दोनों का सम आ जाएगा √5 प्लस √10, डी वाला ऑप्शन ब्रिटिश फ्लैग। क्लियर है दोस्त। नहीं मनीष, फॉर एनी, मनीष पीज एनी पॉइंट इनसाइड रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल। विशाल अब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, ठीक है। अब ये हो गया, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक कभी फेल नहीं होगी जहां 90 डिग्री दिखेगा, हमेशा लगेगी। मैंने आपको बहुत अच्छा यूज सिखाया त्रिकोणमिति का, मैं आपको और भी सिखाऊंगा, मॉक में भी मैं सवाल डाल रहा हूं जहां ट्रिग्नोमेट्री से इजी रहती हैं चीजें। मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, जैसे ये बताइए कि यहाँ पे PD 2 दिया है और ये तुम्हें 3 दिया है, और ये √13 और ये √13, ठीक है मेरे दोस्त। आपसे क्या पूछा है, आपसे PC पूछा है, क्या पूछा है PC। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये √13 ये √13 ये दोनों बराबर हैं और ये 90 है, तो अगर मैं इसको सपोज यहां इस तरीके से आगे मिलाऊं बढ़ाऊं और ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री बनेगा। अब आप ध्यान से सोचिए, क्या आपको दो यहां पे ये वाला, ये सपोज पॉइंट O है, ये ट्राइंगल ODC और PDA क्या तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट बन गए, ये भी 90 ये भी 90 है, 90 के सामने √13 या 90 के सामने √13 बन गए कि नहीं बन गए हैं भाई। क्योंकि ये जानते हो कि अगर ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, और ये तुम्हारा थीटा ये 90 90 माइनस थीटा, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो बन ही गए है भाई। यहां 90 के सामने √13 यहां भी √13, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर यहां 90 माइनस थीटा के सामने 3 है तो यहां भी 90 माइनस थीटा के सामने 3 होना चाहिए। 2 है तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलो दोस्त 1 बचेगा। अब ये साइड जो है तुम्हारी 3 है, ये √13 है, तो तीसरी 2 है, ये 2 होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 1 है ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से √5, 4 + 1 √5 आ जाएगा ना पाइथागोरस से लेंथ, तो √5 आ गया। शिफ्टिंग से दिनेश ये वाला सवाल नहीं होगा, यहां पे लेंथ फिक्स कर दी ना 2 और 3 और 90 भी बना दिया। बोलो समझ में आया तुम्हें। बहुत अच्छा जबरदस्त तरीका है भाई, सीख लो। अभी दिस इज 90 दिख ही रहा है, ये 90 थीटा। अब कर लोगे ना, सब कुछ समझ आ गया। रिपीट करके देखो करो और दिमाग को भगाओ रफ्तार गोली की तरह एकदम, ये करिए। देखिए दिए गए चित्र में ABCD एक स्क्वायर है, ये मेंस का सवाल है, जिसकी साइड 4 है। P इज ए पॉइंट ऑन साइड AD, साइड AD पर P एक पॉइंट है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ BP प्लस CP। आपको BP
प्लस सीपी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, मिनिमम। तो ये एक सिमेट्रिक फिगर है, मैंने आपको बताया सिमेट्रिक फिगर में मिनिमम की बात हो चाहे मैक्सिमम की बात हो, हमेशा इक्वल पे मिलता है ना। सिमेट्रिक चीजें होती हैं, कोई भी डाटा हो, चाहे एलजेब्रा हो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, मिनिमम जो है वो हमेशा सब, जहां सब कुछ इक्वल हो जाएगा वहां मिनिमम मिलता है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मिनिमम स्क्वायर सिमेट्रिक फिगर है, मिनिमम तब मिलेगा जब पी पॉइंट एकदम मिडिल पे हो, मतलब ये 4 और ये 2 और ये, तो ये कितना आ जाएगा 2√5, ये भी कितना आ जाएगा 2√5, तो मिनिमम वैल्यू 4√5 और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कुछ बच्चे, ये मेंस 2017 का सवाल है, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, सब समझ आता है। देखिए आप ये जानते हो कि अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। अब आप ये बात समझ रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, आप मेरी बात ये समझिए कि एक स्क्वायर है ए बी सी डी, आपको पॉइंट पी से सी पे जाना है तो पहले आप बी से पी पे जाओगे। अब जैसे सी पॉइंट यहां है, अगर मैं इसका रिप्लिका इधर बना दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये सी डैश हो गया, ये जो है इसका रिप्लिका इधर बना दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? भैया अगर ये स्क्वायर की साइड 4 है तो ये साइड भी मैंने 4 ले ली, नहीं ना। तो मतलब आपको बी से पी पे जाना है और फिर पी से सी डैश पे जाना, यही तो था। तो मतलब आपको मिनिमम डिस्टेंस जाना है, तो दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है दोस्त, अगर ये सीधी रेखा है, अगर ये 4 4 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट जो होगा ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से मतलब ये 2 आएगा, ये 2 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? और ये तुम्हारा कितना आएगा 4, ठीक है, बोलो दोस्त। तो ये तुम्हारा 4√5 आ जाएगी लेंथ, आएगी कि नहीं? मैक्सिमम तो दोस्त डायगोनल होगा, डायगोनल। ठीक है, अब ये सवाल रेक्टेंगल में भी बन सकता है। जैसे मैं आपको सवाल दूं, जैसे दोस्त मैं आपको ये सवाल देता हूं, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, हो सकता है पेपर में रेक्टेंगल पे पूछ ले, ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है ना, ये 10 है, ये 7 है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो आप हमें एक बात बताइए कि पीज एनी पॉइंट ऑन ए डी, तो यहां से बात आपको बताने कि बीपी प्लस सीपी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। बीपी प्लस सीपी की मिनिमम वैल्यू 10 है, 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। बीपी प्लस सीपी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बताओ, बोलो। बिल्कुल बिल्कुल शिव, देखिए यहां पे क्या है कि आपको बी से पी पे ही जाना है, फिर सी पे जाना है। तो अगर आप इसका रिप्लिका, मतलब ये इधर बना लो सी डैश, तो आप ये देखिए आप पहले बी से पी पे गए और फिर आप ऐसे गए, यही तो है ना। तो आपको इस तरीके से ना मैंने शिफ्ट कर दिया, बोलो दोस्त। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी तुम्हारा 10 ही हो गया, तो ये तो 6 है, तो यहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। तो 20 10 10 20 का स्क्वायर 436, तो √436 आ जाएगी मिनिमम लेंथ, √436। बोलो। लेकिन अच्छा सवाल ये बनेगा, यहां पे अच्छा सवाल ये बनेगा कि अगर ये लेंथ मिनिमम है, अगर बीपी प्लस सीपी मिनिमम है, तो आप ये बताओ कि एपी की लंबाई क्या होगी या फिर पीडी की लंबाई क्या होगी। सवाल ये बढ़िया बनेगा यहां से, क्योंकि आप जानते हो अगर ये मिनिमम है और आपसे एपी पूछ लेगा कि अगर, ध्यान से सुनना, सवाल ये बनेगा, ये तो आपने कर लिया कि अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और बीपी प्लस सीपी मिनिमम है, पी ए डी पर कोई पॉइंट है, तो बताओ पी पॉइंट वर्टेक्स ए से कितनी दूरी पर होगा। तो आप जानते हैं सिमिलर बन रहे हैं, अगर ये सिमिलर बन रहे हैं तो आप यहां पे बात देख रहे हैं कि अगर ये 10 ये 10 ये भी मिड पॉइंट, तो ये भी मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब ये 6, तो ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट पे 3 ही जाएगा। क्लियर है? बाई सिमिलरिटी हाफ ही रहेगा, ठीक है।
आगे चलें अब, ये बनाते हैं, ये वाला बनाओ। सर रवीश कुमार फेक न्यूज ट्वीट किया था आर्मी पे, वो तो फेक न्यूज ट्वीट करते ही हैं। देखो सब बिके हुए हैं भाई, कोई भी शुद्ध आदमी है नहीं, उनको कांग्रेस ने खरीद रखा है, उनका न्यूज चैनल कांग्रेस की बदौलत चल रहा है, बीजेपी ने आज तक वगैरह खरीद रखे हैं, तो सब बिके हुए हैं, ये गवर्नमेंट बिक गई है। कोई भी शुद्ध आदमी नहीं है। हाँ भी ना समझ गया। पहले बताओ, एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, इसके कॉर्नर काटे जाते हैं एक ऑक्टागन से, है ना, ऑल साइड इक्वल। तो बताइए ऑक्टागन की साइड क्या होगी? नो वन इज प्योर। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर, पेपर में गलत सवाल भी आ गया तो रेक्टेंगल से ऑक्टागन काट दिया तो वो कभी कटेगा ही नहीं, इसलिए सवाल लिया नहीं मैंने। आपको मिल जाएगा 2-3 सवाल, 2017 के पेपर में गलत बना दिए थे उन्होंने। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर, इससे ऑक्टागन काटा गया। ऑक्टागन का मतलब कितना हो गया? 8 साइड होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऑक्टागन हो गया। ठीक है, अब इस ऑक्टागन की साइड बतानी है आपको, तो आप मुझे बताइए ऑक्टागन की साइड ए मान ली दोस्त। ऑक्टागन का हर एक एंगल कितना होता है भाई? 360/8, 45 डिग्री, 45। अगर ये ए है तो ये कितना होगा? a/√2 है भाई, बोलो। ये एंगल भी कितना होगा? ये अगर इस ऑक्टागन की साइड ए है तो ये भी कितना होगा? 90 के सामने ए है तो 45 के सामने a/√2। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? तो टोटल लेंथ आ जाएगी तुम्हारी a प्लस a/√2 प्लस a/√2, √2a, और ये 2 सेंटीमीटर दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो ऑक्टागन की साइड a कितना आ जाएगा? 2/√2 प्लस 1, 2/√2 प्लस 1 सेंटीमीटर, ये आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं? ये आप फॉर्मूले की तरह याद भी रख सकते हो, पेपर में सवाल आया है, मेंस में सवाल ये आता है कि जैसे अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो ऑक्टागन बनेगा, मतलब अगर जैसे स्क्वायर की साइड 1 है तो ऑक्टागन बनेगा √2 प्लस 1, ये आ जाएगा, बस इतना याद रखिए। ठीक है, आगे चलते, ये बनाओ 9। मोहम्मद, रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे? 360 डिग्री बाई n होता है ना। ऑक्टागन में कितनी साइड होती है? 8, तो 360/8, 45 डिग्री। हर एक एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री होगा, बताएंगे। 2√2 प्लस 1 a स्क्वायर। विजय, बोलो। एक स्क्वायर एबीसीडी एक सर्कल में बना हुआ है, सर्कल की रेडियस 1 है, सेमी सर्कल डिस्क्राइब किए गए हैं ऑन ईच साइड एज ए डायमीटर, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द 4 सेमी सर्कल्स एंड द सर्कल। डिस्क्राइब्ड किए गए मतलब बाहर बने, अंदर नहीं बने, बताइए। ओके वेद, ठीक है। देखो बहुत आसान सवाल है, सीपीयू का सवाल है, मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन बता चुका हूं। एक्चुअली मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, आपको याद होंगे कि जैसे अगर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर एक सर्कल के अंदर बना हुआ है इस तरीके से, और स्क्वायर की हर साइड पे क्या बने? सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड हैं, बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से। तो ये जो शेडेड एरिया होगा जो सर्कल और सेमी सर्कल्स के बीच में बना है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। अब आप मुझे खुद बताओ दोस्त कि यहां पे सर्कल की रेडियस 1 दे रखी है, तो सर्कल का डायमीटर 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर की साइड √2 हो जाएगी, है भाई।
तो स्क्वायर का एरिया 2 स्क्वायर यूनिट आएगा। आंसर इसका 2 है। जो बच्चे ये बता रहे हैं वो गलत हैं। भी अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो स्क्वायर का डायगोनल या सर्कल का डायमीटर 2 हो जाएगा ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा 4/2 2। ठीक है ना। तो ये जो शेडेड एरिया है किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ठीक है ना। राइट एंगल वाला सभी को याद है। राइट एंगल वाला 3 केस बताए हैं कि राइट एंगल पे, ये राइट एंगल है, अगर आप हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल और लेग पे सेमी सर्कल बनाओ तो ये जो एरिया होगा ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। तीसरा ये बताया था मैंने आपको कि अगर कोई आइसोसेलेस राइट एंगल है, आइसोसेलेस समद्विबाहु है भी, हाइपोटेनस पे सेमी सर्कल बनाओ और इसको सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल बनाओ, चक्र चतुर्भुज क्वार्टर, तो ये जो शेडेड एरिया होगा ये तुम्हारा राइट एंगल के बराबर होगा शेडेड एरिया। तीनों बताया है। फोर होना चाहिए, फिर 2 + 2 4 क्यों होगा आयुष? अच्छा मनीष, बालक हमारे बिगड़ रहे हैं दिन पे दिन। ये बताइए, बोलो दोस्त, ये बताओ। बोलो। देखो यार, PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ ABBC CDDA। PQRS ABBC CDDA के मिड पॉइंट हैं। तो शेड रीजन बताइए। देखो, P मिड पॉइंट है साइड AB का, B मिड पॉइंट है साइड BC का, R मिड पॉइंट है साइड CD का, और ये मिड पॉइंट है जो है साइड AD का। तो और इसके अंदर कोई पॉइंट है ये O, है ना। अब इस पॉइंट से हमने स्क्वायर की चारों साइड के मिड पॉइंट मिला दिए। ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया 36.81, इसका 35.19। शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया कैसे करेंगे? देखिए, आप ये जानते हैं कि थ्योरम क्या कहती है कि आमने सामने के क्वाड्रिलेटरल के एरिया का सम बराबर इन दोनों का एरिया बराबर इन दोनों का एरिया है भाई। आमने सामने के जो क्वाड्रिलेटरल हैं उनके एरिया का सम बराबर होता है। अगर सपोज इसका एरिया A है, इसका एरिया B है, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया C है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया D है, तो आपको एक कंसेप्ट समझना है कि मिड पॉइंट में A + B बराबर आएगा C + D और बराबर हो जाएगा आधा ऑफ स्क्वायर ABCD का। बोलो दोस्त, यहां तो बात क्लियर है ना? आप ये समझ में आया? A + B और C + D का सम बराबर होगा और स्क्वायर ABCD का आधा होगा। आप बोले सर ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 72, तो इन दोनों का सम 72, यानी कि टोटल एरिया स्क्वायर का 144। अगर स्क्वायर का टोटल एरिया 144 है तो साइड 12, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो इसका एरिया आ जाएगा 36/2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल बताएंगे आयुष, अभी होने तो दो। यहां तक क्लियर है? पूरे स्क्वायर का 1/8। वेरी गुड दिनकर, इसका जो एरिया होगा शेड एरिया पूरे स्क्वायर का 1/8। ये कंसेप्ट आपको पता है कहां से आया? क्या आपको एक कंसेप्ट पता है कहां से आया? मिड पॉइंट के केस में होगा बस ये। शुभम, ईद मुबारक भाई। अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर लेता हूं दोस्त, स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट O है, इस पॉइंट से अगर मैं चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिला देता हूं, मिड पॉइंट को, ये मिड पॉइंट्स हैं दोस्त, ये मिड पॉइंट्स हैं।
अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो ड्रामा होगा कैसे, आप ये जानते अगर आप इससे यहां को मिलाओगे इससे यहां को मिलाओगे तो ये बात जानते हो कि ये मिड पॉइंट है, तो मीडियन तो आधा आधा करते ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। आप ये बताइए अगर आप इसको यहां से मिलाओगे मीडियन तो आधा आधा बाइसेक्ट करते वाई हो जाएगा, ये वाई। अगर आप इसको यहां से मिलाओगे ये ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट है तो मीडियन आधा आधा करेगी, ये जेड ये जेड, इसी तरीके से डब्लू ये डब्लू। तो आप खुद देखो आमने सामने के एरिया का सम कितना आ गया, यहां से x प्लस डब्लू वाई प्लस जेड, ये कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ये मीडियन की प्रॉपर्टी से आया। इन दोनों का सम कितना है आमने सामने का, c प्लस डी कितना आया, देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। हाँ गौतम बिल्कुल, तो ये कंसेप्ट आपको समझना है। अरे कहां को शिफ्ट करोगे गौतम इसे, हैं शेड रीजन रिपीट, ये शेड रीजन ये वाला, अभी इन दोनों का सम 72 है तो पूरे का स्क्वायर का 144, तो स्क्वायर की साइड 12 है तो ये मिड पॉइंट है ना, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 हो गया, ये राइट एंगल है तो एरिया कितना आएगा 36/2 18, या पूरे स्क्वायर के एरिया का 1/8 कर दो 144/8। आगे चल रहे हैं, तुम तो मेरा बड़ा टाइम खराब करवा रहे हो हैं। इतने बढ़िया बढ़िया सवाल मैं तुम्हारे लेके आया हूं तुम्हारी नजरें खोलने के लिए और तुम नहीं कर रहे हो। देखो शेडेड एरिया का कितना सुंदर सवाल है। सर बाल कटवा लो, राम रतन तुम काट दो, है भी राम रतन। डेरिवेशन ऑफ 4th 5th ऑफ 9th सीट है, बताए तो है आयुष, ठीक है आयुष। सर गर्मी बहुत है, आहा गर्मी में क्या चीज शांत करेगी तुम्हें, हैं मन को ठंडक मिलनी चाहिए ना। आयुष बेटा क्या कहना चाह रहे हो आप, मुझे एक बार बताओ कि सर ठंडी बियर, रुआफजा या लस्सी। देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी है दोस्त 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपसे शेडेड एरिया पूछा है, सेंटीमीटर है 8 है शेडेड एरिया। शेडेड एरिया क्या है, पहली बात तो क्वार्टर सर्कल खींचा है और ये स्क्वायर की एक साइड पे सेमी सर्कल, तो एरिया शेडेड है। आपसे पूछा है S1 S2 नहीं पूछा, इनके बीच का अंतर पूछा है, S1 और S2 का अंतर पूछा है दोस्त, जो है निकालो। S1 और S2 का अंतर पूछा है, करो। और राइट एंगल वाला आयुष कह रहे हो क्या, शेडेड एरिया वाला, देखो देखो मेरी बात, जब भी ये डिफरेंस वाला सवाल आए तो मन ही मन खुश खो लेना, क्योंकि अच्छा सवाल है। पुष्पांजलि हर चीज को शिफ्ट कर रहे हो, अभी करवाऊं शिफ्ट। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी शेडेड एरिया का डिफरेंस वाला सवाल आए खुश हो जाना, ये अच्छा सवाल है। सपोज ये एरिया x है, ये एरिया क्या है x है, ये एरिया x है, ये जो है व्हाइट व्हाइट जो एरिया ये x है। तो आप मुझे बताओ दोस्त कि ये जो S1 प्लस एक्स होगा ये कंप्लीट क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अगर
ये 8 है डायमीटर, तो रेडियस 4 हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का एरिया ये आ गया, सेमी सर्कल का एरिया आएगा ये S1 प्लस एक्स, सेमी सर्कल का एरिया आएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि S2 प्लस एक्स, ये जो S2 प्लस एक्स है दोस्त, ये क्या है? x दोनों में कॉमन है, कॉमन को पकड़ लो। ये क्या है? S2 प्लस एक्स क्या है ये? अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से एक क्वार्टर सर्कल का एरिया घटा दूं, क्वार्टर सर्कल का मतलब रेडियस 8, क्वार्टर की रेडियस कितनी है? 8। अगर क्वार्टर सर्कल का एरिया घटा दूं, क्वार्टर सर्कल का एरिया मतलब पाई 8 स्क्वायर बटे 4, तो ये आ गया, सवाल खत्म। आपको S1 माइनस S2 पूछा है, दोनों को घटा दो, x से x कट जाएगा, S1 माइनस S2 है भाई 16 बटे 2 8 पाई माइनस 64, और ये तुम्हारा 64 बटे 4 16 पाई, 16 8 24 पाई होता है, 8 कॉमन तो 3 पाई माइनस 8। इससे आसान तरीका दुनिया में बनेगा नहीं सॉल्व को करने का, ए ऑप्शन। जब भी इस तरीके से डिफरेंस पूछे, मैं आपको यार, मैं देखो मेरे दोस्त, मैं आपको सवाल नहीं सिखा रहा, मैं आपको कंसेप्ट डिलीवर कर रहा हूं कि ऊट पटांग सीटेड एरिया का डिफरेंस पूछे तो कॉमन पकड़ लो, कॉमन भी काउंट करके निकाल लो, और इस तरीके से घटा दो तो पूछ लेते हैं, निकाल लेते हैं अपन लोग। अरे तुम्हें कुछ भी पढ़ले पड़ता है? अरे बोलो। विशांत अभी आया कहां? लीफ का कंसेप्ट मेंसुरेशन में है, नहीं पूछेगा भरत। एडिशन नहीं पूछेगा हर्ष, एस कैसे पूछ लेगा? इतना ताकत नहीं है उसमें, ठीक है ना। पहले एग्जामिनर को खुद तो सॉल्व करना है। चलो ये करो 12 नंबर सवाल, ये फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, बनाइए। ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। आप समझ रहे हैं दोस्त कि 90 डिग्री है, आप ये समझ रहे हैं भाई ये भी 90 डिग्री है, ये साइड 12 है, ये 3 है, ये 9 है, बस और कुछ नहीं दिया, क्षेत्रफल बताना है। अरे सत्य, एग्जामिनर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पूछ सकता, एग्जामिनर कमजोर है, उसे सवाल एक ऐसा बनाना है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाए। अब इंटीग्रेशन से, शेडेड एरिया से, दुनिया भर के इतने लंबे लंबे शेडेड एरिया के सवाल लोगों को 3-3 दिन लगते हैं सॉल्व करने में। ऐसे भयंकर भयंकर सवाल है, इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन होते हैं उनके, वो थोड़ा ना दे देगा एग्जामिनर कुछ भी उठा के। अरे तन्नक सा तुन्नुक सा वो ढूंढता है आसान सवाल और नया सवाल कौन सा है, वो देता है पेपर में। बोलो। क्या पता वो स्त्री हो, कुछ भी पूछ ले। अरे स्त्री स्त्री कुछ नहीं, इधर देखो, पहले बताओ कैसे होगा। अगर मैं इस तरीके से मिलाऊं तो ये क्या स्क्वायर का डायगोनल है? यार इतना सुंदर सवाल है ना, ये क्या कहूं, तुमसे भी ज्यादा सुंदर है ये देखो। तो ये तुम्हारा स्क्वायर का डायगोनल हो गया। अब करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? तो करेंगे भी और बोलेंगे भी। ये 90 है, ये 90 है बेटा, तो मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल तो हो ही गई, और जहां पैरेलल वहीं दिखा हमको एक्सटेंशन, इसको आगे बढ़ाओ और यहां से तुम इस पे पैरेलल लाइन खींचो। ये 90 है, तो आप जानते अगर ये 9 तो ये भी 9 होगा, ये 90, ये 90, ये 90, ये भी 90 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। कहने का मतलब ये साइड 12, ये साइड 9, तो टोटल 12 प्लस 9 ये कितना हो गया? 21 हो गया ना। ये 12 है और ये 9 है, टोटल 21 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। तो डायगोनल हो गया 441 प्लस 9 रूट 450, तो डायगोनल आ गया रूट 450, आ गया ना पाइथागोरस बाबा। तो एरिया कितना आएगा? डी स्क्वायर बटे 2, 225।
अगर स्क्वायर का डायगोनल रूट 450 है तो एरिया कैसे निकालते हैं? डी स्क्वायर बटे 2। बोलो, आसान सवाल। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड यार, तुम हीरो हो एकदम। आगे चलो, हैं? भोजपुरी फिल्मों के हीरो हो, ज्यादा उछलना मत। इधर देखो, 13 नंबर। क्या ये सवाल मैं करवा चुका हूं आपको? कई सवाल मैं करवा चुका हूं आपको? वेरी गुड टी, वेरी गुड। अब यार तुम कुछ बताते भी नहीं हो क्लियर। नहीं, ऐसा भयंकर पहले नहीं देखा। डरो मत यार, ये 2017 मेंस का सवाल है दोस्त, ये 2017 मेंस का सवाल है। क्या कर सकता हूं मैं? देखो अब साउंड आ गई क्या? बोलो ये कितने बढ़िया बालक हैं। यहां तक क्लियर है भाई? I will miss you after this batch of completion. You are best, my cutest student ever I got. मतलब I have teach more than 1 lakh student, but you are the cutest. चलो, अच्छा साक्षी, वेरी गुड। अरे वेंकट, सही बोल रहा हूं मैं। चलो इधर देखो यार, क्या दिया था आपके सामने? एक सर्कल दिया है, सर्कल की रेडियस 14√2 है। सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है PQRS। अब ये कोने में ये WXYZ EFGH LMNO ABCD छोटे छोटे स्क्वायर बने, इन सभी के एरिया का सब पूछा है। और इस साल पेपर में आया हुआ ऑप्शन बहुत दूर दूर है, ऐसे उठपटांग ऑप्शन का फायदा उठाया करो। अच्छा वेकन, चलो ये बात देखो। आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे तुम्हारा ये सर्कल है, अगर सर्कल में इस तरीके से ये स्क्वायर बना होगा, यहां पे इस तरीके से बना होगा, मुझे नहीं मतलब, और यहां पे छोटा सा स्क्वायर इस तरीके से बना होगा, तो आपको ये बात पता है कि यहां कुछ तन्नक सा स्पेस खाली रह गया, ये कुछ थोड़ा सा स्पेस खाली रह गया होलो। तो देखिए, अगर मैं ये बात कहूं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि अगर ये सपोज सर्कल का सेंटर ये है O, आप मुझे बताइए कि अगर ये 14√2 है तो
ये डायमीटर 28√2, मतलब ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 28 आ जाएगा, स्क्वायर की साइड 28। अब ये बताइए कि सेंटर से यहां तक की दूरी है तो 14 आएगा ना, 14, ये तो 14 आएगा ना। आप कहेंगे हाँ सर 14 आएगा, मतलब अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की देखूं तो कितना आएगा, 14 आएगा, 14, बोलो 14 आएगा, 14। अबे आधा आधा हो जाएगा ना, ये 14 ये 14 है। आप ये देखो सर्कल की रेडियस 14√2 है, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की जो दूरी है 14√2 है, मतलब ये डिस्टेंस 14√2 है और ये डिस्टेंस 14 है। तो स्क्वायर की जो साइड होगी, ये जो डिस्टेंस बची कितनी बची, 14√2 में से 14 घटा दो, ये बची कि नहीं, बोलो। आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है कितनी बची, लगभग यही बची ना, 14√2 माइनस 14। अब ये सर्कल की रेडियस में से ये डिस्टेंस 14 घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा, 14 196, 19.6 में से 14 घटा दो, सही कर रहे हैं क्या, 5.76। यही कर रहे हैं क्या, बोलो। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, बोलो। 196 सॉरी 5.6 आएगा, 5.6, 76 कहां से आ गया, 5.6, 196 19.6 में 14 घटाएंगे 5.6, ओके। तो आप ये बताओ कि ये एप्रोक्स लेंथ आ गई ना, एप्रोक्स, समझ पा रहे हो, ये लेंथ आ गई, तो ये स्क्वायर की जो साइड होगी इससे तन्नक्सा कम होगी, ओके। ये जो लेंथ है ये यहां से यहां तक की लेंथ आई, लेकिन स्क्वायर की साइड जो इतनी है, ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा आया, बोलो। तो आप ये बताइए कि इस स्क्वायर की साइड जो एप्रोक्स 5.6 आई, एप्रोक्स, अगर स्क्वायर की साइड अप्रोक्स 5.6 आई तो एरिया कितना आ जाएगा, इतना, और 4 स्क्वायर का एरिया इतना। तो यानी कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है, एक ही आंसर पॉसिबल था, बी। तो आप बिना पाइथागोरस वाइथागोरस लगाए और इजीली ऑप्शन के एलिमिनेशन कर सकते थे कि ये तन्नक्सी लेंथ का कोई वजूद नहीं है, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। अगर ये लेंथ 14√2 है, ये 14 है, तो ये अप्रोक्स 5.6 बचा, तो स्क्वायर की साइड 5.6 से तन्नक्सा कम ही आएगी, लगभग इसके बराबर ही आएगी। क्लियर है? अच्छा राहुल, बोलो यहां तक क्लियर है? आया हुआ है गौरव ये सवाल, वेरी गुड विशांत, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में से करेंगे कैसे। बहुत बड़ा डायमीटर मैं आपको बता रहा हूं, टेंशन मत लो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मुझे तुम ऐसे टेंशन लेते बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इधर देखो, मैं टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, ये सर्कल बनाया, देखो मैंने, इस सर्कल है, अच्छा। अब इस सर्कल में एक स्क्वायर बनाया मैंने इस तरीके से, ये बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, काहे टेंशन ले रहे हो। अब यहां पे एक और स्क्वायर बनाया मैंने इस तरीके से एक और स्क्वायर बनेगा भाई, ये बनेगा स्क्वायर। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मोटू स्क्वायर है और ये जो छोटू स्क्वायर है, इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा 5:1 होता है, दैट्स स्टैंडर्ड रेशियो। ये स्टैंडर्ड रेशियो है, मोटू स्क्वायर और छोटे स्क्वायर की साइड का जो रेशियो वो हमेशा 5:1 होता है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, ये ध्यान रखो, ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। पूरा डायग्राम टेक्नोलॉजी से फेल हो जाएगा, है ना, काम खराब ही करवाना चाहते हो तुम मेरा, है? यहां तक क्लियर है, बोलो समझ में आया? अरे वाह उत्पल, छोटू मोटू 1:5, वेरी गुड वेंकट। ये आया कहां से, जैसे सर्कल का सेंटर हो है, मैं जानता हूं एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर तो पाइथागोरस है भाई। तो आप ये बताइए कि ये जो डिस्टेंस है, पहले तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस है भाई, और ये बोलो,
बोलो भाई। देखिए हमने मान लिया मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई, ये मान लेते हैं कि बाइट सिमेट्रिसिटी इस स्क्वायर की साइड 2x है। मैंने मान लिया इस स्क्वायर की साइड जो है 2x है। 2x क्यों माना? 2x इसलिए माना कि जो इधर गया वही इधर गया, मतलब ये x हो जाएगा, ये लेंथ छोटी सी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगा। ये बनाना राइट एंगल और ये एंगल जो 90 डिग्री का। 2x इसलिए माना कि आधा आधा जो इधर है वही इधर है, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोलो यहां तक कोई समस्या? बोले बोले यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने मान लिया कि ये जो है स्क्वायर की जो साइड है ये 1 है। स्क्वायर की साइड कितनी मान ली दोस्त? 1। अगर इस वाले स्क्वायर की साइड मैंने 1 मान ली तो डायगोनल कितना हो जाएगा? √2। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? √2 का आधा, 1/√2। नहीं 1 नहीं 2 मानो, 2 मानो। स्क्वायर की साइड मैंने 2 मान ली। अगर स्क्वायर की साइड 2 मानी तो डायगोनल 2√2, तो रेडियस कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 2√2 का आधा √2, ये √2 आ जाएगी। ठीक है भाई, मैंने 2 क्यों माना अभी समझाते हैं। स्क्वायर की साइड 2 है। स्क्वायर की साइड कितने दोस्त? 2। तो ये बताइए क्या ये डिस्टेंस 1 नहीं होगी? क्या ये डिस्टेंस 1 नहीं होगी? बोलो 1 होगी कि नहीं? अरे आधा आधा हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1, 1 + 1 2 है ना। तो आप ये समझाइए, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखा? ये कितना है x, ये कितना है 1 + 2x, ये कितना है x, और ये डिस्टेंस कितनी होगी? स्क्वायर की साइड 2x और ये 1, 1 + 2x का स्क्वायर बराबर ये सर्कल की रेडियस कितनी आएगी? √2 का स्क्वायर। बोलो कर लोगे? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं समझ आ गई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? स्क्वायर की साइड मैंने 2 मान ली। 2 क्यों मानी? जिससे कि मुझे आधा करने में आसानी रहे। तो ये 2 है तो आधा करने में आसानी रहेगी, 1 हो गया। ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो सर्कल की रेडियस √2 आ गई। ये 1 है, ये 2x है, तो 1 + 2x हो गया, ये x है, ये √2 है। लग गया पाइथागोरस? 4x² + x² 5x² हो गया, और ये तुम्हारा 1, ये 2 दूनी 4x हो गया, बराबर 2 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो 5x² + 4x और 1 - 2 - का 1 = 0। देखिए यहां से कितना आएगा? 5 एकम 5, मतलब गुणा करके तो 5 आना चाहिए, घटा के कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, तो 1 और 5 आ गया, 1 और 5 आ गया। ठीक है ना, तो ये बटे 5 कर देंगे, बटे 5 कर देंगे, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ये आ गया, तो ये तो इग्नोर हो जाएगी, नेगेटिव कितना आ गया? ये 1/5। सही किया है क्या? 4x² + 5x² + 1 + 4x बराबर 2, 5x² + 4x - 1, 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो 1 और 5। ठीक है, 1/5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या? √2 कैसे माना नहीं? √2 माना नहीं है, √2 आया है। अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो डायगोनल कितना आ जाएगा? 2√2, और 2√2 का आधा रेडियस √2। तो आप मुझे बताओ, मोटू स्क्वायर की साइड कितनी मानी है? 2। मोटू स्क्वायर की साइड 2। x की वैल्यू अगर 1/5 आई, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लिया ना सेकंड में, अगर x की वैल्यू 1/5 है तो छोटू स्क्वायर की साइड है 2x, 2x यानी कि 2/5। तो मोटू और छोटू की साइड्स का रेशियो कितना है? देखो 5:1। तो हमेशा मोटू स्क्वायर और छोटू स्क्वायर की साइड्स का रेशियो 5:1 आएगा, 5:1। कौन सा मॉक दिया था संजीत? ठीक है, चलो आगे चलें। 14 नंबर सवाल नहीं बनाओ, वाह करो जरा। चलिए बनाइए। ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
Points EFGH lie on side AB, BC, CD, DA respectively of a square ABCD. If EFGH is also a square whose area is 62.5% of that of ABCD and CG is longer than AB, then ratio of length of EB to CG. देखिए, आप एक बात बताइए, एक स्क्वायर है, ध्यान सुनना मेरे दोस्त, एक स्क्वायर है इस तरीके से। कौन सा स्क्वायर ले लें? ABCD। ABCD स्क्वायर के अंदर स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ये भी एक आर्ट होती है अपने आप में। ABCD, ठीक है। EFGH, E है AB पे, इस पे F है, यहां G है, यहां H है, इस तरीके से कि EFGH का जो एरिया है वो 62.5% है ABCD का। 62.5% का मतलब 5/8, मतलब पूरे बड़े स्क्वायर का 8 है, तो अंदर जो बनाएंगे उसका 5 है। CG लॉन्गर है AB से, तो CG लॉन्गर है EB से, ठीक है। तो देखो G यहां पे ले लो और E यहां पे ले लो, ऐसे बनता है। देखिए आप मुझे बताओ स्क्वायर के अंदर स्क्वायर कैसे बनता है, समझना ध्यान से। सबसे पहले तो एक स्क्वायर है ABCD, साइड AB पर E है, BC पर F है, CD पे G है और AD पे H है ना। और अंदर जो स्क्वायर बना रहे EFGH, उसका एरिया बड़े स्क्वायर के एरिया का 5/8 है। CG बड़ा है AB से, मतलब G पॉइंट दूर लेना है और E पॉइंट नजदीक लेना है। EB छोटा, CG बड़ा, तो स्क्वायर बनेगा दोस्त, देखो अब इस तरीके से ये बनेगा स्क्वायर। छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, और ये छोटा और ये बड़ा, देखो बना स्क्वायर। मूड खराब हो गया, स्क्वायर नहीं बन पाए सही से एक बार में। बना कि नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? देखिए E, ये F, ये G, ये H, बनाना है स्क्वायर। बोलो दोस्त, बना कि नहीं बना? खुश हो ना? वेरी गुड, वेरी गुड दोस्त। EFGH, तो ये जो स्क्वायर है ये भी एक स्क्वायर बना, इसकी चारों साइड्स बराबर हैं और चारों एंगल भी 90-90 के हैं। और आप ये बताइए, आपको यहां पे 4-4 राइट एंगल दिख रहे हैं कोनों पे, 4-4 राइट एंगल दिख रहे हैं कोनों पे, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट है, 1 2 3 4, चारों के चारों हमेशा सर्वांग सम होंगे। ऐसा सवाल बन सकता है पेपर में। अब आप ये बताइए कि बड़े स्क्वायर का एरिया और छोटे का और बड़े का एरिया 5:8। ऑप्शन से चेक कर लो, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वही है। अगर बेसिक से करना है तो इसको x, इसको y मान के पाइथागोरस लगाना होगा। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बेसिक से चेक कर लो। आपसे पूछा है EB से CG का रेशियो, EB से CG का रेशियो आपसे पूछा है। ये EB, ये CG, मतलब अगर ये EB, अगर मैं पहला ऑप्शन से ही मानता हूं 1:3, ये 1 है तो ये 3 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, यही होगा कि नहीं है भाई? और ये होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, अगर ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना जाएगा? √10। तो छोटे स्क्वायर की साइड √10 आ गई और मोटे स्क्वायर की साइड आ गई 4। तो एरिया का रेशियो कितना आ जाएगा? 10/16, यानी कि 5/8 आ गया, और 5/8 ही होना चाहिए, सेटिस्फाई कर गया। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। बोलो। अंकित 4 का पूछा, अंकित बेटा चारों का। ठीक है ना योगी, बहुत है ऐसे पेपर में, इतना बात समझ में आई कि नहीं? ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3, ये 1, ये 3। अगर ये 1 है, ये 3 है, तो स्क्वायर की साइड √10 होगी, इस स्क्वायर की साइड 4 होगी, तो इस स्क्वायर का एरिया 10, इसका 16। रेशियो 5:8 सेटिस्फाई करेगा। नहीं सेटिस्फाई करता तो और ऑप्शन लेते। रोहन समझ आया कि नहीं? बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कोई बात नहीं अनुराग, बेसिक से कैसे होगा मैं बेसिक से भी बता रहा हूं। अगर आप बेसिक से साल को करने लगे तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा दोस्त कि ये x है, ये y हो गया, तो ये x हो गया। अगर ये x है y है तो ये कितना आ जाएगा? √x² + y²। तो आप हमें एक बात बताइएगा कि इस स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा? x² + y²।
आप हमें एक बात बताइएगा, बड़े स्क्वायर की साइड x प्लस वाई होगी, तो बड़े स्क्वायर का एरिया हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों के एरिया का रेशियो कितना होना चाहिए, छोटे और बड़े का 5:8। तो यहां से सॉल्व करना पड़ेगा, x रेशियो y आ जाएगा, है भाई? बोलो, ये यहां से x रेशियो y आ जाएगा। समझदार हुई आप, है ना? ए बी 1 सी जी 3। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, x को 1 भी पुट कर लेंगे तो और इजीली आ जाएगा। टी बिल्कुल सही कह रहे हो स्वेट। चलो आगे करते हैं। कल शीट मैंने डलवा दी है, एक काम करना भाई मेरे दोस्त, रात को मॉक पेपर सॉल्व करना, सब समझ आएगा तुम्हें, बहुत मजा आएगा। बहुत बढ़िया मॉक मैंने बनाया, बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट। ठीक है ना? बाय, ठीक है ना? सो जाओ आप, चलो तुम।